दोस्तों, रामपुर हमेशा आजम खान की वजह से सुर्खियों में बना रहता है, पर इस बार रामपुर जो है एक लेडी मुस्लिम प्रिंसिपल की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, मैंने कल ही आपको कहा था कि किसी भी सरकारी इदारे में अगर कोई मुसलमान है तो वो इस तरीके से कुछ संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को चुभता है कि उसकी सारी हदें पार कर दी जाती हैं। और यहां भी खासतौर पर यही देखने को मिला है, जहां एक स्कूल में सीएमओ अपने आला अधिकारियों के साथ इंस्पेक्शन के लिए पहुंचते हैं और उस दौरान मुस्लिम लेडी प्रिंसिपल रामपुर की आसमा परवीन से इस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं कि सारी हदें पार कर दी जाती हैं। जी हां, लेडी प्रिंसिपल से कहा जाता है सीएमओ द्वारा कि टीचर से कहा कि आप बहुत सुंदर हो, ऐसी शेरनी तो बिस्तर पर अच्छी लगती है। ये इंस्पेक्शन करने गए सीएमओ धमकाने की कोशिश लेडी प्रिंसिपल को करते हैं, और जब लेडी प्रिंसिपल ये कहती है कि रिवॉल्वर, मेरी लाइसेंसी पिस्तौल भी है, मैं वो रखती हूं, तो साफ तौर पर यह बयान दिया जाता है। सोचिए कि किस मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को ऐसे सरकारी इदारों में बैठा रखा है जो सिर्फ इसी तरीके से नोचते हुए बहन बेटियों को नजर आते हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी पढ़ लिख करके एक सरकारी इदारे में पहुंच भी जाती है तो ऐसे लोग गिद्ध की तरह उसे नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। और यही खासतौर पर सीएमओ द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है, जहां यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ ने स्कूल टीचर से कहा, आप बहुत सुंदर हो, ऐसी शेरनी तो मेरे बिस्तर पर अच्छी लगेगी। इस पर टीचर आसमा प्रवीण ने कहा कि लाइसेंसी हथियार के साथ आऊंगी। टीचर बिस्तर पर नहीं गई तो सीएमओ की मौखिक शिकायत पर उसे निलंबित कर दिया गया। अब टीचर के निलंबन से दूसरी टीचर और ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं और ग्रामीण ने डीएम एसपी का घेराव कर टीचर का निलंबन वापस लेने की मांग की है। जहां यह बताया गया कि टीचर ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए कहा कि जो आरोप सीएमओ पर लगाए हैं उससे सीएमओ भड़क गए और कैमरे पर मीडिया से बदसुल्की करने लगे। महिला टीचर का कहना है कि 11 जुलाई को निरीक्षण पर आए सीएमओ ने जब उस पर अश्लील कमेंट किए और कहा कि आप बहुत खूबसूरत हो और ऐसी शेरनी मेरे बिस्तर पर अच्छी लगेगी, तो नौकरी से निकालने का काम किया गया, क्योंकि टीचर बिस्तर पर नहीं गई और तमाम तरीके से आरोप लगाए गए टीचर के ऊपर ही कि साहब देखिए, ये टीचर जो हैं ये हमें धमकाने की कोशिश कर रही थी और इसी के चलते जो है ये कदम खास तौर पर उठाना पड़ा है। सोचिए कि किस तरीके की मानसिकता लगातार बन रही है, जहां सरकारी इदारे में खासतौर पर जो भी मुस्लिम जो कहीं भी किसी भी जगह पर है उसे इसी तरीके से हरेस किया जा रहा है ताकि उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके या झूठे बेबुनियाद आरोप लगा करके उसे नौकरी से निकाला जा सके। एक तरफ यह मामला सामने आता है तो दूसरी तरफ बिजनौर में एक मुस्लिम महिला टीचर के ऊपर यह आरोप लगा दिया जाता है कि साहब उसने हिंदुओं बच्चों को तिलक लगा करके स्कूल में आने से मना कर दिया। आनन फानन में साइन कर दिए जाते हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाता है। वहां रोते बिलखते बच्चे ये बताते हैं कि हमारी टीचर ऐसी नहीं है। वहीं रामपुर में भी ग्रामीण जो हैं वो टीचर के समर्थन में एहतजाज करते हैं
और कहते हैं कि ये आरोप बेबुनियाद उनके ऊपर लगाए गए हैं। टीचर के साथ में बदसलूकी जो है हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचिए समाज किस ओर जा रहा है, और सोचिए कि क्या रामपुर की प्रिंसिपल आसमा परवीन को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं उसमें सीएमओ उल्टा पत्रकारों को धमकाते हुए उनके माइक को फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर सवाल यही बनता है कि आखिरकार कब आसमा परवीन को इंसाफ मिलेगा और कब उनकी नौकरी बहाली करके उन्हें फिर से नौकरी पर आने दिया जाएगा।